नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब तस्वीरें साफ हो गई है। ये बिल 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में आएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के अनुसार इस पर मुहर लगा दी गई है। एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी अपने सांसदों को 3 लाइन का हिप जारी कर सांसद में मौजूदगी सुनिश्चित कराने के लिए भी कह दिया गया है। आइए 20 पॉइंटर्स में समझते हैं, जानते हैं कि वक्फ बोर्ड आखिर होता क्या है, सरकार ने जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है वो क्या है और वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीनें हैं, विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रही है और विधेयक पर सरकार का क्या कहना है। सबसे पहले वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड बने हैं। ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी मौजूद हैं। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है। सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों का अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। सत्ता पक्ष का कहना है कि वक्फ बिल से इसकी संपत्तियों से संबंधित विवादों से निपटारा करने का अधिकार मिलेगा। वक्फ की संपत्ति को बेहतर इस्तेमाल करने का यहाँ पर मुसलमान समाज को और खासकर महिलाओं को मदद मिल सकती है। वक्फ बिल पर प्रमुख आपत्तियां क्या है, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला यही है कि वक्फ के किसी भी संपत्ति विवाद पर अब फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाया जा सकता है। हालांकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता था। वहीं दूसरा पॉइंट ये है कि अब दान किए गए किसी भी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकती, लेकिन इससे पहले दावे के साथ ही कोई भी संपत्ति वक्फ का अधिकार हो जाती थी। तीसरा पॉइंट यह है कि वक्फ बोर्ड के महिला और अन्य धर्म के सदस्य 2 होने चाहिए, लेकिन इससे पहले वक्फ में महिलाओं और अन्य धर्म के सदस्य नहीं हुआ करते थे। चौथा पॉइंट यह है कि कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकेगा और इसे संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार भी दिया जाएगा। वक्फ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास 1 से अधिक मकान है और उसमें से एक वो वक्फ करना चाहता हो तो वह अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान दे सकता है और इसके बारे में लिख सकता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है वह अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार का कोई भी हक या किसी दूसरे व्यक्ति का हक नहीं है और वो दावा नहीं कर सकते हैं। इस बिल पर 8 घंटे की चर्चा का समय कल तय किया गया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी इस बिल को पारित करना होगा। विपक्ष दलों के नेता वक्फ बिल पर कम से कम 12 घंटे की चर्चा का मांग कर रहे थे। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सत्तारूढ़ी केंद्र सरकार की आलोचना की है और आरोप लगाया है कि इसे लुटेरों का कानून कहा जाना चाहिए, क्योंकि भाजपा सरकार वक्फ संपत्तियों को छीनना चाहती है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी जमकर प्रदर्शन किया था। अखिलेश यादव भी बिल पर अपनी आपत्ति जता चुके हैं और अब देखना यही है कि कल जब बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, इस पर जब चर्चा होगी तो विपक्ष और सत्ता पक्ष पर क्या बहस होगी। 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और अब देखना यही है कि कल इस पूरे मामले पर जो चर्चा होती है क्या ये बिल पारित हो पाता है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।